बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूं राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। आज हम इंतहाई अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे और आपके फीडबैक का भी मैं इंतज़ार करूंगा। वीडियो की तरफ जाने से कबल आपसे इल्तमास है, गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी मोहब्बत का सबूत दें। आपकी तरफ से सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। वो अहम मामला है जी स्टेज ड्रामे। स्टेज ड्रामों में औरत की तज़लील मामूल बन चुकी है। वो औरत जो स्टेज पर आकर अपना मुकाम भूल जाती है, वही औरत किसी की माँ भी होती है, बीवी भी है, बेटी भी है, किसी का फ़ख्र है, किसी की बहन भी है, जिसको अल्लाह ताला ने आला मुकाम दिया और उसके पांव तले जन्नत का हुक्म दिया है। बतौर मुसलमान हम ये समझते हैं कि माँ के पांव तले जन्नत होती है और वो औरत वो माँ भी हो सकती है। वो औरत जिसे इज़्ज़त व तौक़ीर की नज़र से देखा जाता है, जिसके शर्म व हया की बातें की जाती हैं। जब वो बेटी होती है तो बाप की आंखों का तारा बन जाती है, माँ की छवि कहलाती है, यानी माँ का साया होती है। वही औरत बहन के रूप में भाइयों का गरूर कहलाती है। जब बीवी बनती है तो शौहर की इज़्ज़त कहलाती है, पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त की अलामत बन जाती है। माँ का रूप धार लेती है तो औलाद के लिए मोहब्बत की घनी छाँव बनकर मुमताज़ हो जाती है और उसके पांव तले औलाद के लिए जन्नत होती है। गर्ज ये कि इस्लामी मुआशरे में औरत को बहुत बड़ा मुकाम हासिल है, मगर जब वही औरत चंद टकों की खातिर घर की दहलीज पार करके बाहर आ जाए, हम मगरब की बात नहीं करते। मगरब वालों ने तो औरत को खिलौना बना दिया, औरत को एक शोपीस बना दिया, औरत के जिस्म से कपड़े उतार लिए हैं, औरत को बरहना करके दिखाया जाता है। मगरब की तरफ नहीं, हम इस्लामी मुआशरे की तरफ आते हैं। हम अपने इस खित्ते की बात करते हैं। हमें मगरब से नहीं क्या लेना देना है भाई, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। जब वो दहलीज पर के बाहर आ जाए तो कोई ऐसा फेल कर बैठे और इस इज्जत को नीलाम करने पर तुल जाए, जिस इज्जत ने उसे इतने बड़े मुकाम दिए हुए हैं, तो फिर बाप का सर झुक जाता है, भाई का तना सीना, उठा सर, गरूर मिट्टी में मिल जाता है और अंधेरों के वो मुसाफिर बन जाते हैं। मैं दिन रात तड़प तड़प कर हर एक पल, हर एक शख्स का ताना सुनते सुनते कब्र की मिट्टी में जा पहुंचती हैं। शौहर जीते जी मर जाता है। एक कदम इस औरत को आसमान से ज़मीन की गंदगी के उस ढेर पर फेंक देता है जिसकी बदबू से लोग नफरत करते हैं। औरत इंतहाई काबिल इज़्ज़त है, मगर दौलत और शोहरत की हवस ने चंद औरतों को बुराई की दलदल में धकेल रखा है। आज के स्टेज ड्रामों से पहले हम ज़रा ये बात कर लें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला, ये भी बड़ा एक प्रोपेगेंडा चला हुआ है और ये सब के सब सिर्फ इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की मगरबी साजिशें हैं। चंद औरतों निकलती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाती हुई जनाब रोड पे आ जाती है और क्या उनके लिए बड़े बड़े जनाब लोग भी बोलना शुरू हो जाते हैं। मुझे तो अफसोस एक दिन इस बात पे हुआ कि हमारे बहुत बड़े एंकर हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, वो उस मजमे में खड़े हैं जो वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों के, और उनकी वाइफ उनके साथ खड़ी है
और उसने भी एक वो बैनर पकड़ा, कुतबा सा पकड़ा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ये है जनाब, टीवी पर बैठकर हमें इज्जत का दर्स देने वालों का भी हाल देख लें। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये पढ़ा लिखा मुआशरे से तल्लक रखने वाली एक शख्सियत है और सपोर्ट क्या कर रहा है। भाई औरत को सपोर्ट करें, इसके कतई खिलाफ नहीं हूँ। औरत इज्जत का मुकाम है उनके पास, वो हमारे सर का ताज है। हमारे लिए इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है कि वो माँ का रूप धारती है, वो बीवी कहलाती है, ज़िंदगी का साथी है, वो बेटी है, वो बहन है। इससे बड़ी बात उसके लिए क्या हो सकती? इतने मुकाम उसके पास है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना। और अब ये जनाब स्टेज ड्रामों पर आ जाए तो सिर्फ चंद टकों और शोहरत की हवस ने चंद औरतों को बुराई की इस दलदल में इस तरह धकेल रखा है कि आज के स्टेज ड्रामे में जिस तरह औरत को जलील किया जाता है, रुसवा किया जाता है, वो किसी भी सूरत इस्लाम में औरत का मुकाम नहीं है। चंद हजार और शोहरत की खातिर वो औरत स्टेज पर मुस्कुरा रही होती है, इंतहाई घटिया सेक्सी गानों पर अपने जिस्म के एक एक अंग की नुमाइश करके दावते गुनाह दे रही होती है। वो मर्द जो औरत का मुहाफ़िज़ होना चाहिए था, वो ज़ुबानी फ़िक्रे और सीधी सादी वर्गल गुफ्तगू करके शर्म आदम को मात दे रहे होते हैं। मुकाम शर्म है कि स्टेज पर काम करने वाले इन नाम नहाद अदाकारों ने, जो चंद एक हैं, कई अदाकार इस चीज़ को नहीं पसंद करते भाई। कई ख़वातीन अदाकाराएँ जो फ़नकारा हैं वो नहीं पसंद करती, लेकिन चंद नाम नहाद अदाकारों ने इसे अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बना रखा है और औरत को जलीलो ख्वार करके उसके नाजुक अज़ा को पर फिक्रे कस के वो समझते हैं कि उन्होंने बड़ा नाम कमा लिया, बड़ी शोहरत जनाब कमा ली। और सामने बैठे हुए लोग, मैं तो यही कहूँगा कि जो ऐसे स्टेज ड्रामों को देखने के लिए जाते हैं वो शैतान के चेले ही हो सकते हैं। जहाँ औरत की तजलील दिखाई जा रही हो और वहाँ तालियाँ और बबके और सीटियाँ लग रही हों, वो इंसान तो हो नहीं सकते, किसी भी सूरत इंसान नहीं हो सकते। उन बैठे हुए लोगों के किसी के भी ज़हन में ये नहीं आता क्या कि ये दुरुस्त है क्या? हमारे अपने घर में औरत नहीं है, हमारी बहन बेटी माँ नहीं है, किसी के ज़हन में नहीं आता। वहाँ बड़के लगाई जा रही होती है, ज़ुबानी फिक्रों का जवाब ज़ुबानी फिक्रों से दिया जा रहा होता है। तौबा, इन ख़वातीन अदाकारों को सोचना चाहिए कि सिर्फ शोहरत और चंद पैसे की खातिर वो अपने मुकाम को क्यों पस्ती की तरफ ला रही हैं, अपनी इज्जत का अपने हाथों जनाजा क्यों निकाल रही हैं। आज के दौर में कोई भी शख्स फैमिली के साथ बैठकर इन स्टेज ड्रामों को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, जिसकी सबसे बड़ी वजह वर्गल गुफ्तगू और बेहयाई से भरपूर डांस होता है, जिसमें ये नाम नहाद अदाकाराएँ अपने जिस्म का एक एक नाजुक अज़ा दिखाते हुए फ़ख्र महसूस करती हैं। मुकाम अफसोस है यार कि इन ड्रामा को लिखने वाले, डायरेक्ट करने वाले और इजाज़त देने वाले कितनी पस्ती में गिर चुके हैं। इनके दिल और दिमागों पर क्या कुफर का ताला लग चुका है, जो उन्हें एक लम्हे के लिए भी ये सोच पैदा नहीं होती उनके अंदर कि हम कर क्या रहे हैं, हम कैसा ड्रामा दे रहे हैं, हम कैसी तफरीह लोगों को दे रहे हैं, जो कोई बाप अपनी बेटी के साथ नहीं दे सकता, कोई भाई बहन के साथ बैठकर नहीं देख सकता। कितने अफसोस की बात है कि बेहुदा डांस, गिरी हुई गुफ्तगू से भरपूर ऐसे ड्रामे धड़ल्ले से चल रहे हैं और इनको चेक करने वाले अदारे बेज़मीरी की दलदल में धंस कर भूल चुके हैं कि हम बतौर मुसलमान अपना क्या कल्चर दिखा रहे हैं। क्या चंद टके ही किसी की भी इंसानियत रह गई है कि जनाब वहाँ से 4 पैसे मिले हैं, इनको इजाज़त दे दो। यार कोई इंसानियत भी चीज़ है। हम क्या दिखा रहे हैं दुनिया को?
आने वाली नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम कितनी गंदगी की गहरी खाई में गिर चुके हैं और इसी में दफन होना पसंद करेंगे। फनकार इस मुल्क व कौम का सरमाया है। खुदा के लिए इंसान बनो, मुसलमान बनो और फनकार बनकर न सिर्फ अपनी इज्जत की हिफाजत करें बल्कि दुनिया में अपने फ़न का जादू जगाकर साबित करें कि ये है हमारा टैलेंट। यह टैलेंट नहीं है कि एक औरत को निशाना बनाकर उसके जिस्म की नुमाइश करके फनकार बनने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हुआ जाए, और वो कभी लोग फनकार नहीं बन सकते, वो कभी ख़वातीन फनकार नहीं बन सकती जिनका फ़न सिर्फ अपना जिस्म दिखाना हो, और वो कभी जनाब अदाकार नहीं बन सकता, फनकार नहीं बन सकता जो सिर्फ औरत पर फजूमानी फ़िक्र कस कर समझे कि मैं शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुका हूँ। काबिले मुज़म्मत हैं वो लोग जो ये कर रहे हैं और जो इनका साथ दे रहे हैं। इनका साथ कौन दे रहे हैं भाई? जो इनको इजाज़त देते हैं। इजाज़त देने वाले, इनको रोकने वाले भी बराबर के शरीक हैं, इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। जो वो गंद और बेहयाई के गंदगी फैला रहे हैं वो इनमें बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तानी मुआशरे को, पाकिस्तानियों को ये सोचना होगा, इस पर आगे बढ़ना होगा, इन अदारों को आगे बढ़ना होगा, इन्हें रोकना होगा। इस बेहयाई की जो ये जो बुराई परवान चढ़ाई जा रही है बेहयाई से, इसको रोकना होगा। भाई कोई ऐसा ड्रामा डायरेक्ट करें, ऐसा ड्रामा लिखें, ऐसा ड्रामा पेश करें जिसमें नज़र आए कि जनाब आप फैमिली के साथ ये पूरी दुनिया देख सकती है। मगरब के पीछे चले हैं जनाब, क्या हम खोते जा रहे हैं, इंसानियत ही खोते जा रहे हैं ये लोग। शर्म नहीं आती तुझे? अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी शान दी है और तुम किस गंदगी के ढेर पर बैठी हुई हो। काबिले इज्जत हो औरत, तुम काबिले इज्जत हो, तुम्हारा मुकाम बड़ा ऊंचा है, अपने मुकाम को समझो। चंद टकों की खातिर मत खो अपना मुकाम, अपने आप को मत गिराओ इतनी पस्ती में कि अहले ज़मीर को औरत के नाम से ही नफरत हो जाए। मेरी गुजारिश होगी हुकूमत पंजाब से और इसको चेक करने वाले तमाम अदारों से कि वो प्लीज़ ऐसे ड्रामों को बंद कराएं, ऐसी बेहूदगी को बंद कराएं, ऐसी बेहयाई को बंद कराएं जिसमें ना सिर्फ औरत को तमाशा बनाया जा रहा हो बल्कि इतनी बदकारी दिखाई जा रही है कि कोई इंसान तो उसे देख भी नहीं सकता। तो प्लीज़ हुकूमत पंजाब इसमें फौरी तौर पर अपना किरदार अदा करे और ऐसे स्टेज ड्रामे की तरफ इनको लाया जाए, इनकी तरबियत की जाए।